हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्यंत स्टडी पॉइंट। आप लोगों ने पिछले के टॉपिक पढ़ लिए। आइए नए टॉपिक पे आते हैं। यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यूनिट प्लेस निकालना होता है। उसी यूनिट प्लेस से निकालने से रिलेटेड कई क्वेश्चन बना के आजकल एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अभी हमको लगता है कि इसी महीने से मार्च के बीच तक 4 या 5 तारीख तक आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर है। हो सकता है इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएं। तो आइए देख लेते हैं कैसे क्या करना होता है। इसमें लिखा हुआ है 5 की पावर n, 6 की पावर n, 1 की पावर n, 0 की पावर n। इन सभी के यूनिट प्लेस पर हमेशा सेम नंबर आता है। कैसे? 5 की पावर n का मतलब ये होता है कि अगर 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी पावर हो, उसकी जब पावर को सॉल्व करके निकालेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा, जो इकाई का अंक आएगा, वो आपको 5 ही मिलेगा। 6 में भी वही चीज़ है। 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो, n तक कितनी भी 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी पावर हो, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक है वो 6 ही मिलेगा। 1 में भी इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। और 0 में कितनी भी पावर हो, आपको 0 ही इकाई अंक मिलेगा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिख जाते होंगे, 2 की पावर 843, और इस तरह में यहाँ पे 2 की जगह 3 कर सकते हैं, डिजिट में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इसको करना कैसे होता है? जो आपकी पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। आइए हम 4 से डिवाइड करके आपको दिखा दें कैसे डिवाइड करते हैं। 4 से पावर को डिवाइड कर देते हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ कट गया, ये फिर 4 उतरा, फिर 4 बन जा 4। अब यहाँ पे शेष कितना बचा? 3। यहाँ पे 0 उतर जाएगा। ठीक है। तो जब ये कटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शेष कितना मिल रहा है? 3। तो जब शेष 3 मिल रहा है तो 2 की पावर 3 कर दीजिए। और तो सब 4 से कट गया, उसको हटा दीजिए। अब 2 की पावर 3 को सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8। हमें यूनिट प्लेस क्या मिल गया? 8। खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप करके बताइएगा मुझे। तब तक हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इकाई का अंक निकालने में अब इस तरह के पैटर्न दे देते हैं आजकल। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे या फिर कुछ प्लस माइनस करके अपना जो भी है अपना दे देते हैं। तो आइए इकाई का अंक अगर हम निकाल लेते हैं तो कुछ भी दें हम कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। कोशिश ये करिए कि 6, 5, 1 और 0 लास्ट का इकाई अंक आपको ये मिले, उसके ऊपर स्क्वायर कुछ भी लगाओ। कोशिश करिए कि आपको इकाई अंक ये मिले। कैसे करें आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 376 की पावर 98। अब आपको पता है कि 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक हमें क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा, सीधे लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 85, मतलब 562 की पावर 85। अगर हम बात करें खाली इकाई अंक को ले तो इकाई अंक हमारे यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 को हम 6 कैसे बना सकते हैं? जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। हमको 6 मिल गया ना। तो मतलब अगर हम इस 2 वाले में 4 से डिवाइड करें तो हमें 6 मिल जाएगा। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो वो 6 ही होती है। अब यहाँ क्या है? 4 से आप डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो मतलब 84 आएगा। तो 85 में 84 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ 2 की पावर 1 बच गई। गुणे उसके बाद 789 की पावर 75 है यहाँ पर। अब यहाँ पर 9 है। अब 9 के टेबल का अगर हम देखें तो 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 बार करते हैं तो कितना हो जाता है? 81। और आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है। तो आप यहाँ सीधे अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 6, 1 बचा और 5 15 हुआ और 2 सत्ते 14। तो मतलब ये पूरा कट के एक आपका शेष आएगा। तो यहाँ पे 9 की पावर क्या हो जाएगी? 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12, 12 नविया 108। अब आपको इकाई अंक कितना मिला? 8। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में भी मत रहिए। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में, पेपर तो रहता है, हमने ट्रिक्स भी पढ़ी है, प्रैक्टिस भी की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक्स उस समय ध्यान नहीं आती, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बेसिक को अगर पकड़ लेंगे, कुछ ट्रिक्स को हम करे रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस अगर हम करे रहेंगे तो आते हुए क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपको करना है जैसे मैंने बताया, इसी पैटर्न पे करना है।
और करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा।